हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एक बार फिर आप लोग के बीच एक नए एमसीक्यूज। और आज का जो एमसीक्यूज है रिलेटेड है टैबलेट का कुछ एमसीक्यूज बना के मैंने अपलोड किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कुछ और रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज्ड इन च्यूवेबल टैबलेट्स। च्यूवेबल टैबलेट्स में स्वीटनिंग एजेंट सबसे ज्यादा हम लोग कौन सा यूज करते हैं? तो यहाँ पे देखें सारे स्वीटनिंग एजेंट है, वो मैनिटॉल हो, लैक्टोज हो, सैकरीन हो, सुक्रोज हो, ये सारे स्वीटनिंग एजेंट है। सबके अंदर स्वीटनेस प्रॉपर्टी होती है। लेकिन ये पूछ रहा है कि च्यूवेबल टैबलेट में हम लोग सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं मैनिटॉल। मैनिटॉल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है च्यूवेबल टैबलेट्स में। और च्यूवेबल टैबलेट जैसे आप जानते हैं डाइजीन वगैरह, विटामिन सी की जो गोली आती है, वो सारे च्यूवेबल टैबलेट्स होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा मैनिटॉल यूज किया जाता है। टेम्परेचर ऑफ डिसोल्यूशन टेस्ट ऑपरेटर्स। डिसोल्यूशन टेस्ट ऑपरेटर्स यानी जो हम लोग डिसोल्यूशन टेस्ट ऑपरेटर्स यूज करते हैं, दो तरह के होते हैं। एक बास्केट टाइप का होता है और एक होता है पैडल टाइप। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आईपी के अकॉर्डिंग जो देखें दो तरह के डिसोल्यूशन टेस्ट ऑपरेटर्स होते हैं, दो, 1 और 2। तो टाइप 1 जो होता है वो पैडल टाइप होता है और जो टाइप 2 होता है वो बास्केट टाइप होता है। अब इसी डिसोल्यूशन टेस्ट ऑपरेटर्स का टेम्परेचर पूछ रहा, तो टेम्परेचर होता है 37 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका टेम्परेचर होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि डिसइंटीग्रेशन टेस्ट का टेम्परेचर पूछा जा सकता है। तो आपको डिसइंटीग्रेशन टेस्ट का भी टेम्परेचर पता होना चाहिए, वो होता है 37 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड। जरा सा डिफरेंस है, यहाँ पे 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो डिसइंटीग्रेशन में 2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो करेक्ट आंसर हम लोगों का होगा बी। तीसरा क्वेश्चन है वेट वेरिएशन फॉर द टैबलेट वेट 80 to 250 mg, 80 से 250 है तो क्या होगा? यहां पे इन्होंने ये नहीं बताया कि आईपी के अकॉर्डिंग कि यूएसपी के अकॉर्डिंग, लेकिन हमको आईपी और यूएसपी का दोनों का पता होना चाहिए। अगर मैं आईपी के अकॉर्डिंग की बात करूं तो आईपी में होता है लेस देन 80 mg, यह आपको याद होना चाहिए, लेस देन 80 mg। 80 mg से अगर कम है तो वेट वेरिएशन प्लस माइनस 10% होता है। और अगर 80 to 250 है, ठीक, तो परसेंटेज लिमिट 7.5 होता है प्लस माइनस। और अगर मोर देन 250 या 250 mg से ज्यादा है, उस कंडीशन में 5% होता है। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए, कोई भी पूछा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा 7.5%। चौथा क्वेश्चन है डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर द इफरवेसेंट टैबलेट। इफरवेसेंट टैबलेट के लिए डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होगा? तो 5 मिनट होगा। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। और डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, टैबलेट का टूटना हम लोग कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। और डिसइंटीग्रेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई टैबलेट अगर हम ले रहे हैं और ये टैबलेट जितनी जल्दी डिसइंटीग्रेट होगा उतनी जल्दी क्या होगा? डिसॉल्व होगा। और डिसॉल्व होगा तो ब्लड में जल्दी जाएगा, तो आपको ऑनसेट ऑफ एक्शन जल्दी मिलेगा। इसलिए डिसइंटीग्रेशन मस्ट है, ठीक। तो डिसइंटीग्रेशन और इफरवेसेंट यहां पे लिया है, तो इफरवेसेंट का भी कॉन्सेप्ट आपसे पूछ सकता है। इफरवेसेंट का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ CO2, यानी CO2 बनता है और ये गैस इस तरह से रिलीज होती है, तो CO2 को फॉर्मेशन को बोलते हैं इफरवेसेंट। और ये इफरवेसेंट के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक सिट्रिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड, और दूसरा हमको चाहिए सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दो चीजें अगर हैं, सिट्रिक या टार्ट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये रिएक्ट करके ठीक साल्ट बनाएगा, सोडियम सिट्रेट या सोडियम टार्ट्रेट, साथ ही साथ CO2 रिलीज करता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इफरवेसेंट। जैसे आप लोगों ने देखा है इनो, इफरवेसेंट पाउडर ग्रेन्यूल्स होते हैं, और डिस्प्रिन का जो टैबलेट देखा वो इफरवेसेंट टैबलेट होते हैं। तो इनका डिसइंटीग्रेशन टाइम सबसे कम होता है, वो होता है 5 मिनट। एवी सेल क्या है? तो एवी सेल देखें, एवी सेल क्या है कि एवी सेल एक ब्रांड नेम है जो डुपॉन्ट द्वारा दिया गया है। ये माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज के लिए होता है, ठीक। ये जो माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, MCC इसको बोलते हैं, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज। तो करेक्ट आंसर हो गया डी। और ये यूज करते हैं एज अ डिसइंटीग्रेंट। डिसइंटीग्रेंट अभी मैंने बताया कि डिसइंटीग्रेंट क्या करता है, टैबलेट को तोड़ने में
हेल्प करता है, ब्रेक डाउन करता है टैबलेट का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज। Which of the one is not an official test in Indian Pharmacopoeia? इंडियन फार्माकोपिया में इसमें से कौन सा टेस्ट ऑफिशियल नहीं है? तो आपको देखें, टैबलेट का जब हम लोग इवेल्युएशन करते हैं तो एक ऑफिशियल टेस्ट होते हैं और एक नॉन ऑफिशियल टेस्ट होता है। अब ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल का डिफरेंस क्या होता है? ऑफिशियल का मतलब वो सारे टेस्ट किसमें दिए होंगे? इंडियन फार्माकोपिया में जो सारे टेस्ट दिए गए हैं, मेंशन किए गए, उनको बोलते हैं ऑफिशियल टेस्ट, और जो टेस्ट मेंशन नहीं किया गया उसको बोलते हैं नॉन ऑफिशियल। तो यहां पे देखिए, जो फ्राइबिलिटी, डिसइंटीग्रेशन और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, ये तीनों जो टेस्ट है ये आईपी में मेंशन्ड है, दिए गए हैं, इसलिए इनको बोलते हैं ऑफिशियल टेस्ट। ठीक, इनको बोलते हैं ऑफिशियल, लेकिन हार्डनेस आईपी में मेंशन नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन ऑफिशियल टेस्ट। इसको बोलेंगे नॉन ऑफिशियल टेस्ट। हार्डनेस आपके आईपी में मेंशन नहीं है, लेकिन फ्राइबिलिटी, डिसइंटीग्रेशन, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी और एक होता है डिसोल्यूशन, ये सारे के सारे आईपी में दिए गए। तो करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज अ नॉन ऑफिशियल टेस्ट। सातवां क्वेश्चन, ऑपरेटर्स यूज्ड फॉर द फ्राइबिलिटी टेस्ट। फ्राइबिलिटी टेस्ट के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेटर्स यूज करते हैं? यहां पे देखें, ये फ्राइबिलिटी टेस्ट ऑपरेटर्स है जिसको बोलते हैं रोज फाइब्रिलेटर, रोज फाइब्रिलेटर। ठीक, तो रोज फाइब्रिलेटर है ये, और इसका एक चीज आपको बताएं, ये फ्राइबिलिटी टेस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो फ्राइबिलिटी टेस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं, फ्राइबिलिटी टेस्ट यानी रोज फाइब्रिलेटर, ये डिटरमाइन करता फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ अनकोटेड टैबलेट, यानी जो टैबलेट की स्ट्रेंथ क्या है, इसके लिए हम लोग दो टेस्ट करते हैं, एक तो हार्डनेस टेस्ट और दूसरा हम लोग करते हैं फ्राइबिलिटी टेस्ट। तो फ्राइबिलिटी टेस्ट इसीलिए होता है कि टैबलेट की हार्डनेस स्ट्रेंथ देखी जाए, तो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसका जो ये जो ड्रम है, ये प्लास्टिक का एक ड्रम होता है जो कि सिंथेटिक पॉलीमर से होता है, और इसका इंटरनल सरफेस पॉलिश्ड होता है। और इसका एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका रोटेशन क्या होता है। तो रोटेशन देखें, 25 ± 1 आरपीएम। आरपीएम का मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट, 25 आरपीएम होता है, यानी एक मिनट में 25 बार रोटेट करता है, और ±1 इसका लिमिट दिया गया है। और ये क्या करता है, टैबलेट इसमें लोड करते हैं, ड्रम में लोड कर देते हैं, लोड करने के बाद इसको रोटेट करते हैं, और रोटेट करने के बाद 100 रेवोल्यूशन हम रोटेट करते हैं, 100 बार। तो एक मिनट में कितनी बार रोटेट कर रहा है? 25। तो 100 बार के लिए कितना चाहिए? 4 मिनट, यानी 4 मिनट के लिए हम लोग इसको रोटेट करते हैं। रोटेट करने के बाद वेट लेते हैं, तो एक हमारा जो होता है W1, दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेट, फिर फाइनल वेट आता है W2, और इसको फिर इनिशियल वेट से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो हमारा निकल के आता है फ्राइबिलिटी। और ये जो फ्राइबिलिटी की लिमिट है वो लेस देन 1% होना चाहिए। तो ये आपका हो गया रोज फाइब्रिलेटर। अब यहाँ पे दो चीज और दिया गया, इसके बारे में मैं बता दूं आपको। मॉन्सेंटो और फाइजर, ये मॉन्सेंटो और फाइजर ये हार्डनेस टेस्ट करते हैं, इनको हार्डनेस टेस्टर बोला जाता है। तो बी और सी हार्डनेस टेस्टर होगा। अब आठवां क्वेश्चन है, मेश साइज ऑफ डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स। जो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स हम लोग यूज करते हैं उसका मेश साइज क्या होता है? तो मेश साइज कहां से आएगा? जो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स हम लोग यूज करते हैं, फिर ये किस लिए यूज करेंगे? डिसइंटीग्रेशन टाइम के लिए। और डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या मतलब होता है कि एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर टैबलेट टूट जाए, ब्रेक हो जाए, और ब्रेक होने के बाद मेश से पास हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये देखें, हमारे पास एक डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स है, और इसको हम लोग बोलते हैं बास्केट रैक असेंबली। बास्केट रैक असेंबली बोलते हैं। और इसमें देखें 6 ट्यूब लगी, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ट्यूब हैं, ये ट्यूब्स हैं, प्लास्टिक की होती हैं। और ऊपर का जो एंड होता है ओपन, नीचे देखें यहाँ जाली लगी हुई है। यही पूछ रहा है इसका मेश नंबर क्या होता है? तो इसका मेश नंबर होता है 10, और कभी कभी ये मेश नंबर मिलीमीटर में पूछ लेता है, 2 मिलीमीटर, ये भी आपको याद होना चाहिए, 2 मिलीमीटर। तो 10 नंबर का मेश लगा होता है इस बास्केट रैक असेंबली के नीचे। तो डिसइंटीग्रेशन टाइम के लिए क्या होता है कि टैबलेट को इसमें रखते हैं, और यहाँ पे 1 लीटर का बास्केट होता है, उसमें अप एंड डाउन मूव करता है, अप एंड डाउन ये मूव करेगा 28 से 32 साइकिल, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये अप एंड डाउन जो मूव करता है 28 से 32 साइकिल पर मिनट मूव करता है, यानी अप और डाउन ये 28 से 32 बार जाएगा। अब इसमें जो टैबलेट है ये टूट के इस मेश से क्या होना चाहिए?
पास होना चाहिए स्पेसिफिक टाइम जो मेंशन किया गया है। जैसे इफरवेसेंट का 5 मिनट है तो 5 मिनट के अंदर वो टूट जाना चाहिए। अनकोटेड टैबलेट्स का 15 मिनट है तो 15 मिनट के अंदर ये टूट जाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी। कैम ट्रैक आर यूज्ड फॉर, कैम ट्रैक किस लिए यूज करते हैं? तो देखिए कैम ट्रैक क्या करता है, ये गाइड करता है किसको? मूवमेंट ऑफ पंच, मूवमेंट ऑफ पंच, पंच के मूवमेंट को गाइड करता है, चाहे वो लोअर पंच हो या फिर अपर पंच हो। तो मशीन में देखें कि कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि मशीन में क्या होता है। जब भी पंचिंग मशीन हम लोग यूज करते हैं या कंप्रेशन मशीन यूज करते हैं तो दो चीजें होती है, एक तो पंच होता है इसमें और एक होता है डाई। ठीक, पंच क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं, लोअर पंच और अपर पंच। ये जो लोअर और अपर पंच है ये कंप्रेशन क्रिएट करता है यानी फोर्स क्रिएट करता है, और डाई क्या करता है? होल्ड करता है मटेरियल को। ठीक, अब ये जो पंच है कब ऊपर आना है कब नीचे आना है इसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है कैम ट्रैक। तो यहां पे देखें क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट मिलेगा, कंट्रोल मूवमेंट ऑफ पंच को, यानी मूवमेंट ऑफ पंच को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैम ट्रैक। 10वां है मिलार्ड रिएक्शन इज ऑब्जर्व इन, मिलार्ड रिएक्शन किसमें ऑब्जर्व होगा? तो लैक्टोज में ऑब्जर्व होता है। अब मिलार्ड रिएक्शन होते क्या है ये मैं आपको बता दूं। तो यहां पे देखें मैं देखा भी गया कि मिलार्ड रिएक्शन या काइंड ऑफ कॉमन केमिकल रिएक्शन, एक तरह का एक केमिकल रिएक्शन है। मिलार्ड रिएक्शन क्या है? एक तरह का केमिकल रिएक्शन है जो किसके बीच होता है? रिड्यूसिंग एडजुवेंट्स यानी एक्सिपिएंट, यानी रिड्यूसिंग जो एडजुवेंट्स या एक्सिपिएंट होंगे जैसे वो लैक्टोज हो, ग्लूकोज हो या माल्टोज, हम शुगर भी कह सकते हैं रिड्यूसिंग शुगर के साथ, तो वो लैक्टोज हो, ग्लूकोज और माल्टोज के साथ। एंड एमिनो कंटेनिंग ड्रग, यानी कोई ड्रग है जिसमें एमीन ग्रुप है और हम जो एक्सिपिएंट यूज कर रहे हैं जो रिड्यूसिंग शुगर है, चाहे वो लैक्टोज हो, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो माल्ट, इनके बीच रिएक्शन होगा और ये रिएक्शन होने के बाद ब्राउन कलर देगा। ठीक, तो कलर चेंज कर देता है, इसको बोलते हैं मिलार्ड रिएक्शन, कभी कभी ब्राउनिंग कलर भी बोलते हैं इसको। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? लैक्टोज। 11th है ड्यूरेबिलिटी ऑफ टैबलेट टू कंबाइन इफेक्ट ऑफ शॉक एंड एबरेशन इज इवेल्युएटेड बाई, ड्यूरेबिलिटी ऑफ टैबलेट टू कंबाइन इफेक्ट ऑफ शॉक एंड एबरेशन, दोनों मिले शॉक एंड एबरेशन को, तो ये हम लोग करते हैं कि इसमें फ्राइबिलिटी में शॉक और एबरेशन, एबरेशन का मतलब होता है फ्रिक्शन और शॉक का मतलब होता है कोई चीज गिरे, फॉल डाउन हो। ये दोनों चीजें किसमें मिलती हैं? रोज फैब्रिलेटर में इस तरह का था, यहाँ पे इस तरह से कर्वेचर होते हैं, यहाँ पे टैबलेट्स रखते हैं, ये जब रोटेट करता है तो टैबलेट स्लाइड करता है, थोड़ा स्लाइड करेगा तो क्या मिलेगा? फ्रिक्शन, जिसको कहते हैं एब्रेशन, और जैसे ऊपर आएगा ये गिरेगा धड़ाम से, 6 इंच से गिरता है ऊपर। ठीक, तो शॉक भी मिलेगा। तो दोनों इफेक्ट हमको किसमें मिलता है? फ्राइबिलिटी। हार्डनेस टेस्टर में सिर्फ हम लोग क्या करते हैं? कंप्रेशन फोर्स क्रिएट करते हैं। डिसइंटीग्रेशन में क्या चेक करते हैं? ब्रेकडाउन ऑफ द टैबलेट। ठीक, तो करेक्ट आंसर हम लोग का होगा सी। 12 एज पर आईपी डेविएशन ऑफ अलॉटेड फॉर द 25 mg, 25 mg के लिए कितना होगा? तो अभी मैंने कहा कि 80 mg से कम है तो 10% होगा और 80 से 250 के बीच है तो 7.5, तो करेक्ट आंसर हो गया ए। फ्राइबुलेटर इज ऑपरेटेड एट, कितने पे ऑपरेट किया जाता है? भी मैंने बता दिया कि 25 आरपीएम पे रोटेट करते हैं, 25 रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में 25 बार रोटेट करता है, तो डी ऑप्शन। 14वां सिलैक इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ कोटिंग एड, तो सिलैक देखे हैं, जो सिलैक है एक तरह का पॉलीमर है जो कि हमको लेसिफेरा लैका एक इंसेक्ट है उससे मिलता है, और ये हम लोग शुगर कोटिंग में यूज करते हैं। ठीक, अब शुगर कोटिंग में हम लोग कोटिंग टैबलेट की शुगर से करते हैं, और शुगर कोटिंग में हम लोग क्या करते हैं? वाटर प्रूफिंग करते हैं। वाटर प्रूफिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं सिलैक और जेन, ये दो पॉलीमर यूज करते हैं। तो यहां पे सिलैक का पर्पज हो जाएगा शुगर कोटिंग का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। 15वां क्वेश्चन है टैबलेट हार्डनेस टेस्ट इज डन बाय, किसके किसके द्वारा टैबलेट हार्डनेस हम लोग करते हैं? तो यहां पे देखें मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर, स्ट्रॉन्ग कॉब, फाइजर और एक इरवेका, ये भी याद रखिएगा इरवेका, 4 होते हैं, 3 यहां पे दिया गया, तीनों मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एंट्रिक रेजिन यूज्ड फॉर द कोटिंग इज,
तो एंट्रिक रेजिन यानी एंट्रिक कोटेड पॉलीमर की बात हो रही है कि एंट्रिक कोटेड पॉलीमर इनमें से कौन सा है। तो देखिए एंट्रिक कोटेड पॉलीमर इज अ बैरियर अप्लाई टू ओरल मेडिकेशन में हम लोग यूज करते हैं दैट प्रिवेंट्स इट डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन इनटू गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट में। यानी गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट यानी स्टमक की बात करें तो स्टमक में ये डिसइंटीग्रेट नहीं होता है। ठीक, अब ये डिसइंटीग्रेशन किस पे डिपेंड करता है? पीएच पे। कभी ये पूछा जा सकता है, तो पीएच पे इसकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। लोअर पीएच पे ये डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, है ना, डिसॉल्व होगा, लेकिन जैसे ही पीएच हायर होगा ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा या डिसॉल्व हो जाएगा। अब लोअर पीएच कहां होता है? स्टमक में। तो स्टमक में ये डिसइंटीग्रेट या डिसोल्यूशन इसका नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इंटेस्टाइन में जाएगा यहां पे डिसइंटीग्रेट होगा और डिसॉल्व होगा। इसलिए इसका नाम है एंटेरिक एंटेरॉन। एंटेरॉन ये स्टमक को बाईपास करता है। तो देखें जो इसका एग्जाम्पल है, यानी कैप पहला है सेलुलोज एसीटेट थैलेट कैप, ये भी जेन और स्लैग, तो तीनों हम लोग एंट्रिक कोटेड पॉलीमर में यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा डी। 17वां की प्राइमरी एमीन आर इनकॉम्पिटेबल विथ। तो प्राइमरी एमीन किसके साथ इनकॉम्पिटेबल होगा? और इनकॉम्पिटेबल का मतलब है इनमें से इंटरैक्ट हो जाएगा, यानी ड्रग इंटरैक्शन हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया आप लोगों को मिलार्ड वाला, इसके पहले क्वेश्चन आया था मिलार्ड रिएक्शन, वही मिलार्ड रिएक्शन आएगा। एमीन और रिड्यूसिंग शुगर यानी लैक्टोज हो ग्लूकोज हो, तो करेक्ट आंसर हो गया हम लोग का लैक्टोज। 18वां क्वेश्चन है डायरेक्टली कंप्रेसिबल डाइल्यूएंट इज। जो डायरेक्टली कंप्रेसिबल डाइल्यूएंट है उसके बारे में पूछ रहा है। डायरेक्टली कंप्रेसिबल का मतलब वो डाइल्यूएंट जिनको हम लोग डायरेक्ट कंप्रेस करें। अब डायरेक्ट कंप्रेस हम लोग उसको कर पाते हैं जिसका नेचर क्रिस्टलाइन होता है। ठीक, अगर ड्रग का भी नेचर क्रिस्टलाइन है तो हम लोग इनको डायरेक्ट कंप्रेस कर सकते हैं। तो यहां पे देखें जो करेक्ट आंसर होगा माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज एमसीसी, ये डायरेक्ट कंप्रेसिबल टैबलेट डाइल्यूएंट है। 19वां विथ व्हाट विल इंक्रीज द बल्क ऑफ द प्रोडक्ट। यानी बल्क ऑफ द प्रोडक्ट यानी टैबलेट को बल्कीनेस यानी बल्क बढ़ाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो बल्किंग एजेंट कहते हैं या इसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूएंट। ठीक, तो करेक्ट आंसर हम लोग का डाइल्यूएंट। और ये डाइल्यूएंट क्यों यूज करते हैं? जब ड्रग का डोज बहुत मिनिमम हो और इतना मिनिमम हो कि हम इनको आसानी से कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तब हम लोग डाइल्यूएंट यूज करते हैं, बल्किंग एजेंट यूज करते हैं, जिससे इसका अमाउंट इतना बढ़ जाए कि इसको आसानी से कंप्रेस कर पाए। तो करेक्ट आंसर हम लोगों का होगा 20वां देखें डिसइंटीग्रेंट्स इन द टैबलेट फॉर्मुलेशन आर एडेड टू। तो डिसइंटीग्रेंट हम लोग क्यों ऐड करते हैं ये पूछ रहा है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा, फैसिलिटेट टैबलेट ब्रेकअप इनटू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी जीआईटी में इसका ब्रेकअप को प्रमोट करता है, इसलिए हम लोग डिसइंटीग्रेंट्स यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर हम लोग का होगा सी। तो ये कुछ एमसीक्यूज रिलेटेड थे टैबलेट, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। टैबलेट का जो सेक्शन है इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो टैबलेट का 2 पोर्शन एमसीक्यूज का है। तो अब आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और केमिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज लेके आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।